हेलो बच्चों, चलिए हमारा पिछला टॉपिक जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया था। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 3 कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है कार्बन। तो इस चैप्टर में पहला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं तो होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। आपको इसको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से। देखो, इसमें दो चीजें आ रही हैं। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी बनने वाले जो यौगिक होंगे उनमें केवल क्या होगा? हाइड्रोजन और क्या होगा? कार्बन होगा, यानी ये दो चीजें होंगी। ठीक है, तीसरा कुछ नहीं होगा। तीसरा, यदि इसके साथ जुड़ते हैं तो क्रियाकारक हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? इसके यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है इसमें ऑल टोटल जितना भी आप देखोगे यौगिकों का नाम, वो सभी क्या होंगे? सभी में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। उसके अलावा तुम कुछ नहीं देखोगे। फिर इसके बाद यदि हाइड्रोकार्बन के बाद यदि पढ़ते हो तो फिर पढ़ोगे क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ोगे? क्रियात्मक समूह पढ़ोगे, ग्रुप। ठीक है, आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक हटे हैं, चैप्टर नहीं हटे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से भी कुछ टॉपिक हटे हैं, लेकिन हट भी गए हैं तो वह आपको पढ़ना जरूरी है। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उनमें से कुछ ऐसा टॉपिक है जो हट गया है, लेकिन आपके लिए वो बेसिक है, इसलिए हमें उसको पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। एक तरह के, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? एक तरह का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो पहला हम इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं क्योंकि आपको इसमें समझाएंगे हम श्रृंखला क्या होती, चैन क्या होती है, जो कार्बन होता है जुड़ता कैसे है, कार्बन की श्रृंखलाएं बनती कैसे हैं, ये चीजें पहले हम सिखाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो गए, वे कार्बनिक यौगिक। कौन से यौगिक? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन उपस्थित होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन जो होता है दो तरह से होता है। ये हाइड्रोकार्बन कितने तरह से होता है? दो तरह से। कितने तरह से? दो तरह से। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से होता है। 2 टाइप्स के, ध्यान से देखना। ठीक है,
अब देखो, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं, यदि मान लीजिए आपको कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में एक ये डंडा होता है, इस डंडे को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बंध। क्या होता है? बंध। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंध। जैसे एक हाथ ये मेरा हो गया, दूसरा हाथ किसी और का हो गया, दोनों लोग क्या कर लिए? पकड़ लिए, है ना। तो ये क्या हो गया? हम दोनों एक दूसरे को क्या है? पकड़े हैं। किसके द्वारा? बंधन के द्वारा। एक दूसरे को हम बांध के रखे हैं, ना तो वो भाग सकता है ना तो मैं भाग सकता हूँ। जहाँ जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एक डंडा होता है, इस डंडे का नाम है बंध, यानी एक बंध होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतृप्त। क्या बोलेंगे? संतृप्त। मतलब वो क्या है? उसका पेट भरा हुआ है, वो किसी से खाना नहीं मांगेगा। अब खाने के रूप में क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन मांगेगा, है ना। यदि मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल डंडे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या है? असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब ये भूखा है। क्या है? भूखा है। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी किसी को ये क्या करेगा? जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? पता नहीं, जिस किसी को भी जोड़ सकता है, लेकिन एक बंध जब हटेगा अभी, यानी एक बंध का मतलब एक जगह खाली है। डबल बंध है, डबल बंध में मतलब एक जगह अभी क्या है? खाली है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एक बंध है, एक बॉन्ड है, तो उसके बीच में जगह खाली नहीं है, उसके बीच में जगह खाली नहीं है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब इसके बीच में जगह खाली है। ठीक है, मतलब ये क्या है? भूखा है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, 3 डंडे हैं, ठीक है, तो इन 3 डंडों को हम क्या बोलेंगे? यानी ये भी अभी क्या है? भूखा है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी भी ये भी क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है, बोलते हैं ना, देखो तुम सुने होगे जो ओल्ड एज होते हैं, बब्बा दद्दा लोगों से बोले होगे हम खा के तृप्त हो गए, बोलते हैं, सुना है कभी? तो खा के तृप्त हो गए का मतलब क्या है? खाना खा के तृप्त हो गए के मतलब अब भूख नहीं, अब नहीं खा सकते हम, है ना। अब वो खा के उठे या तुम बोलो कि नहीं चलो फिर से खाओ, फिर से खाओ, खाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे संतृप्त बोलते हैं ना, हम तृप्त हो गए। तो यहाँ पे संतृप्त का मतलब है इनके पास किसी को जोड़ने की एबिलिटी नहीं है। यदि ये किसी को जोड़ेंगे तो एक को हटाएंगे फिर दूसरे को जोड़ेंगे। मान लीजिए ये पूरा रूम क्या है? भरा हुआ है, ठीक है। अब कोई बाहर से कोई आ गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जगह तो खाली नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? एक को बाहर निकालेंगे और एक को अंदर बैठाएंगे, यही कर सकते हैं। जब पूरी जगह फुल है तो हम क्या कर सकते हैं? एक को बाहर निकाल के एक को जोड़ सकते हैं, यानी एक को अंदर बिठा सकते हैं। ऐसे इनमें होता है। इनमें क्या है? जगह क्या होती है? फुल होती है। यदि ये किसी को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? एक को बाहर निकालेंगे और एक को जोड़ेंगे। यदि 2 लोगों को जोड़ेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो ये तो फुल है, तो किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे।
करेंगे, लेकिन किसी को निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। यहाँ पे ये पहले से भूखे हैं तो ये क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। ये भी पहले से भूखे हैं तो ये भी क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता क्या होती है, पूर्ण होती है। संयोजकता मतलब होती है जोड़ने की क्षमता। एक तरह से यदि आपके लैंग्वेज में हम यदि बताएं तो संयोजकता का मतलब होती है जोड़ने की क्षमता, है ना। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अन्य क्रियात्मक समूह को, यानी जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती अथवा दो बंध अथवा त्रिबंध पाए जाते हैं, दो बंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक। यहां भी बोल सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है अथवा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या कि एकल बंध पाया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, एकल बंध। क्या बोलेंगे, एकल बंध। ठीक है, एकल बंध पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इनको क्या बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती अथवा उनमें दो बंध, उनमें क्या, दो बंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। उन्हें हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। संतृप्त यौगिक क्या हुए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाया जाता है। आपको डेफिनेशन नहीं याद हो रही, मत याद करो, आपको इतना याद होना चाहिए कि उनके मध्य क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, संतृप्त यौगिक। और जिनमें डबल या तीन, दो या तीन क्या पाए जाएंगे, बंध पाए जाएंगे, दो या तीन क्या पाए जाएंगे, बंध पाए जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। कहीं भी आपको दिख जाए, मान लीजिए आपने देखा कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर लगा है CH3, इधर लगा है CH3, तो ये क्या है, क्या है, ये असंतृप्त है। क्यों, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, भूखा है। ये क्या है, भूखा है। आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, हर जगह नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ग्रुप में, उस समूह में दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, भूखा है, यानी ये क्या है, बंध बनाएगा, किसी और को जोड़ेगा। ठीक है, यानी ये भी जोड़ेगा एक को, ये भी जोड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब पहले इतना करो फिर हम बताते हैं। पहले हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन, चैप्टर का नाम डाल लो कार्बन एवं उसके यौगिक, अध्याय 3। जो पढ़ा रहे हैं हम पूरा आपको NCERT बेस पढ़ाएंगे, NCERT बेस में पढ़ाएंगे, बाहर का हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको और अच्छे से डिटेल से पढ़ा सकें। जल्दी करें। इनकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा, इन दोनों की। हाइड्रोकार्बन की लिखी है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, उसकी लिख लेना। इन दोनों की मैं डेफिनेशन अभी लिखाता हूं।
कपड़ा कहाँ गया? लिख लिए? चलिए देखिए आगे। पहला क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके आगे कोष्टक में ऐसे बना लोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है अथवा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बंध होता है, कार्बन कार्बन एकल बंध, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लिख लिए? चलिए आगे देखें। जैसे देखो उदाहरण के लिए समझाएं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए CH4, यदि आप इसकी संरचना देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखेगी। ये कार्बन हो गया, कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 4। ये देखो कुछ इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे, ये और ये और ये, है कि नहीं है? है ना? तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कार्बन और हाइड्रोजन, इधर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या पाया जा रहा? एकल बंध पाया जा रहा। पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा? ठीक है। यदि मान लीजिए किसी को जोड़ना है, 3 में से एक को हटाएंगे पहले, फिर दूसरे को जोड़ेंगे। इसमें से एक को हटाएंगे, फिर एक को जोड़ेंगे। ठीक है, एक को हटाएंगे फिर एक को जोड़ेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया कि नहीं आया? आ गया। फिर मान लीजिए ये किसका है? ये एग्जाम्पल लिखे, उदाहरण संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये उदाहरण लिखिए। यानी कार्बन की में चारों देखो पूरी इसकी संयोजकता पूर्ण है ना। ये किसी से जोड़ने के लिए क्या है? इसमें क्षमता
नहीं है, मतलब ये क्या है, इसकी जो संयोजकता है पूर्ण है, ये बिल्कुल इसका पेट जो है भरा हुआ है। यदि इसको हम इसमें से किसी को जोड़ते हैं तो इसमें से एक को क्या करेंगे, हटा देंगे और फिर दूसरे को जोड़ेंगे, या कि यही किसी दूसरे से जुड़ता है तब भी एक को क्या हटाएगा, हटाएगा, तब वो दूसरे को जोड़ेगा या दूसरे से जुड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, संतृप्त। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता क्या है, पूर्ण। संयोजकता का मतलब होता है जोड़ने की जो क्षमता है ना, वो क्या है, पूर्ण है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त यौगिक बोलेंगे। ओके, अगला देखो, अगला है असंतृप्त यौगिक। अगला क्या है, असंतृप्त यौगिक। अगला क्या है, असंतृप्त यौगिक। अगला क्या है, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक, इसमें क्या होगा, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकता अपूर्ण होती है। क्या होती है, अपूर्ण होती है, अर्थात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध। इसको कार्बन कार्बन हम क्या बोलेंगे, द्विबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विबंध बोलेंगे। कार्बन कार्बन हम क्या बोलेंगे, त्रिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिबंध। त्रि को तीन है ना, तीन हो गए। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें संयोजकता यानी जिनकी संयोजकता क्या होती है, अपूर्ण होती है। जैसे दो बंध पाया जाता है या कि तीन बंध पाया जाता है, अपूर्ण होती है, पाया जाता है, दो बंध अथवा तीन बंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, क्या होगा, यदि उदाहरण के पहले इतना लिखो फिर उदाहरण हम बताते हैं। देख लिए, चलिए देखिए अगला क्या है एग्जाम्पल। यदि हम देखें संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, तो देखिए डबल बॉन्ड, जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। ये इसके साथ दो जुड़ेंगे, इसके साथ जो जुड़ेंगे, ये हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसके साथ अभी कितने हैं, दो है, ये दो इसके हो गए, दो ये हो गए। देखो 1 2 3 4, चार इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई, 1 2 3 4 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो ये एक हो गई डबल बॉन्ड का उदाहरण हो गया, पहला हो गया। यदि हम ट्रिपल बॉन्ड का देखें तो क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक और इधर एक हो गई, तो तीन ये हो गई, एक ये जुड़ा है ना। तो एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, जैसे C2H4
सूत्र यही होगा, देखो C2H4, ठीक है। इसमें क्या होगा C2H2, C2H2, संरचना ये हो गई। समझ में आए? इतना समझ में आए? लिखो। कलिए, चलिए देखिए अगला। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पूरा। अब चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं और अच्छे से इनको। अब जो स्टार्ट हो गया, ये तो मैंने बेसिक बताया, कुछ थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बताया। अब जो मेन स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा। देखो हमने हाइड्रोकार्बन के, देख पहली बात तो क्या होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है यह इस तरह से जुड़ता जाएगा। क्या पाया जाएगा? जुड़ता जाएगा। यानी इसमें किसकी गुण है, ये इस तरह से जुड़ता जाएगा तो एक क्या बन जाएगी? चैन बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? पहली बात, जो कार्बन है इसमें कैसे गुण पाया जाता है? श्रृंखलन की गुण। कैसी गुण पाई जाएगी? श्रृंखलन की गुण। श्रृंखलन का मतलब है चैन बनाने का गुण पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ये क्या कर सकता है? ये चार जो होता है, चार लोगों को जोड़ भी सकता है और चार लोगों को अपने से निकाल भी सकता है। यदि चार लोगों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और चार लोगों को निकाल देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? यानी ये +4 संयोजकता भी दर्शा सकता है और -4 भी संयोजकता दर्शा सकता है। ठीक है? इतना समझ में है? तब चलिए इसी के तर्ज में आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन अपन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है? जो हाइड्रोकार्बन हमने बोला दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त और असंतृप्त। हमने यही बताया ना, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है? जो संतृप्त होता है इसका यदि हम फॉर्मूला देखें, नहीं मान लो कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। यदि हम संतृप्त का फार्मूला देखें, संतृप्त के में आता है एल्केन आते हैं। क्या आते हैं? एल्केन आते हैं। क्या आता है? एल्केन। कौन आता है? एल्केन। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यदि हम बात करें तो कौन आता है? एल्केन आता है। 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 संतृप्त में कौन आता है? एल्केन आता है। एल्केन में क्या पाया जाएगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। कार्बन कार्बन बैटरी लो हो गई। चलिए देखें, देखो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या आता है? एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है? सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। 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 ठीक है? फिर असंतृप्त में क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। CnH2n। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या आता है?
ट्रिपल बॉन्ड CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, यहीं पे याद कर लेना। ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या आता है? एल्केन। एल्केन में क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। इतना समझ में आया? फिर हम बात करें यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, किसकी बात करें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो इसमें कौन कौन से आता है? एल्कीन और एल्काइन। इसमें कौन कौन आता है? एल्कीन और एल्काइन। कौन कौन आता है? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है। सूत्र क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। सूत्र क्या होता है? CnH2n। फिर हम बात करें किसकी? एल्काइन की। किसकी बात करें? एल्काइन की। तो एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यदि मान लीजिए आपसे ये पूरा मैं मिटा दूं, ये मान लीजिए हमने पूरा मिटा दिया। अब हमने पूछा है आपसे कि एल्केन का सूत्र बताओ। एल्केन का, एल्केन का सूत्र बताओ। क्या बताओगे? CnH2n प्लस 2। एल्कीन का CnH2n। एल्काइन का एल्काइन का CnH2n माइनस 2। इतना समझ में आया? चलो, हमने आपको बताया था n का मतलब क्या होता है? नंबर। मोबाइल नंबर नहीं, नंबर। ठीक है। मोबाइल भी नंबर है, लेकिन वो दूसरा नंबर है। ठीक है। वो कॉन्टेक्ट नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ठीक है। अब इस नंबर में क्या आ जाएगा? 1 आ जा सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आता रहेगा, है ना? ये नंबर हो गया। ठीक है। अब चलिए मैं सिखाता हूँ आपको सूत्र बनाना। क्या सिखाता हूँ? सूत्र बनाना। अभी हम सिर्फ क्या सिखा रहे हैं? सूत्र बनाना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। आप एल्केन एल्काइन के सूत्र कैसे बनाओगे? अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? सूत्र बनाना, कैसे बनाना है। समझ में आया? आपने पढ़ लिया है कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह से होते हैं, 2 तरह से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आता है, असंतृप्त में एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन आते हैं। ठीक है। आपने ये पढ़ा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। समझ में आया? तो समझ लो, एल्केन जो है सभी के क्या है? पिताश्री हैं। ठीक है। अब इनके आने वाली संतानें होंगी, यौगिक होंगे। ठीक है। यानी उस समूह के सदस्य होंगे। परिवार में मुखिया एक होता है। ठीक है। उनके घर में पापा जी होते हैं, लेकिन सदस्य तो और लोग होते हैं ना, है ना? तो चलिए देखते हैं, हम इनके सदस्यों को देखते हैं। एल्केन में मान लीजिए, क्या कर लीजिए? मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? अपनी दुकान है। मान लीजिए n की जगह में हमने क्या रखा? 1 रखा। क्या रखा? 1 रखा। तो ध्यान रखना, यदि इस वाले n में 1 रख रहे हो तो इस वाले n में भी 1 ही रखोगे। जो नंबर आप कार्बन वाले n पे रखोगे वही नंबर आप हाइड्रोजन वाले n पे भी रखोगे। जो नंबर कार्बन वाले n पे रखोगे वही नंबर हाइड्रोजन वाले n पे भी रखोगे। समझ में आया? क्या बोला? जो नंबर कार्बन वाले n पे रखोगे वही नंबर हाइड्रोजन वाले n पे रखोगे। ओके। हाँ, देखो, अब मान लीजिए हमने 1 रखा। क्या रखा? 1 रखा। C1 रख दिया।
ठीक है। अब देखो H2 इंटू में है ना 1 है, 1 यहाँ पे भी रखा तो यहाँ भी रखेंगे और प्लस में क्या है 2। तो अब बताओ C 2 1 कम 2 और 2 4 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा CH4 हो गया। चमका के नहीं चमका, उसको नहीं चमका। पूरे होशो हवास में यहाँ पे बैठा करें, बिल्कुल अपने दिमाग को पोटली में बंद करके घर पे छोड़ के ना आया करें। यहाँ पे बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करके आया करें। सवेरे सवेरे इसलिए बुलाता हूँ कि दिमाग सही रहे। 18 वाले पे 2 रखेंगे तो दोनों में 2। हाँ, मैंने अभी क्या बोला, यदि आप कार्बन वाले N पे 1 रख रहे हो तो हाइड्रोजन वाले 2 इंटू क्या रख दोगे 1 प्लस क्या रख दोगे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा CH4। ठीक है, आ गया चमका। अब वो बताएंगे। चलो अगला बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, पायल बताएंगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया 2। अब H2 इंटू यहाँ पे क्या रखूंगा 1 रखूंगा, यहाँ पे 2 रख दिया। यदि यहाँ पे हमने क्या रखा 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या रखूंगा 2। क्या रखूंगा, कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे। यहाँ पे यदि हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। यदि यहाँ पे मैं 10 रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रखूंगा 10 रखूंगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रख दिया, प्लस क्या है 2, तो सूत्र क्या हो जाएगा C2H क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके आगे तुम खुद करके लाओगे, इसके आगे कहाँ तक आप करके लाओगे 10 तक। हाँ, ऐसे करते रहोगे। कैसे? 1 की जगह में देखो, n की जगह में 1, n की जगह में 2, n की जगह में 3, n की जगह में 4, n की जगह में 5, 1 n की जगह में 6, ठीक है, ये रखोगे। फिर इस वाले जो नंबर इस वाले कार्बन पे रखोगे वही नंबर इस वाले कार्बन पे भी n पे रखोगे। जो नंबर इस वाले कार्बन वाले n पे रखोगे वही नंबर इस वाले n पे भी रखोगे। तो ऐसे आप करके कहाँ तक बनाओगे 10 तक। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। HW यहाँ पे लिख लेना, H और W होमवर्क, ठीक है। इसके आगे नाम सिर्फ मैं सूत्र बनाना बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बता रहे हैं, सूत्र कैसे बनाते हैं। हाँ, ये सूत्र है। अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आए, चलो मान लीजिए यहाँ पे तुम बताना, यदि यहाँ पे हमने 1 रखा तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो क्या हो जाएगा CH क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा C2H 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा सूत्र C3H क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐसे आगे बनाते रहोगे, ठीक है। ये भी क्या है H और W, ठीक है। इसके आगे आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र बनाना है। मैं कल पूरा बताऊंगा, पहले आपका चेक करूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इनको बोलते क्या हैं वो बताएंगे, ठीक है। देखो, घर में सदस्य कितने रहते हैं, बहुत सारे। नाम क्या होता है, अलग अलग, ठीक है, लेकिन सरनाम एक ही होता है सब में। अब ऐसा थोड़ी है कि आप 4 भाई बहन हो तो नाम भी अलग अलग है, सरनेम भी अलग अलग है, नहीं होता ना। सरनाम नेम एक होता है, नाम अलग अलग। ऐसे इनका भी है, नाम एक रहेगा, सरनेम एक रहेगा, नाम अलग अलग रहेंगे। सरनेम एक रहेगा, नाम अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, ठीक है। इधर देखो दानिश, देखो C, अब यहाँ पे रखूंगा 1,
H2 इंटू 1 माइनस 2, सूत्र क्या होगा? CH2 में से 2 माइनस चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। CH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए C2 1 2 इंटू 2 माइनस 2 कर दिए तो क्या हो जाएगा? C2H2 होगा कि नहीं होगा? होगा। यदि मान लीजिए 3 रखा तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? C3H क्या हो जाएगा? 2 माइनस भी तो कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 4। समझ में आए? पूरे आगे कर लाएंगे। आ गए। मान लीजिए C4 2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2, तो बचेगा क्या? C4H6। समझ में आए कि नहीं आए? एक बात और ध्यान रखना, इतना समझ में आए? इसके नीचे का क्या है? HW। होमवर्क आपको मिला है बहुत दिनों बाद, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना है, ठीक है। सूत्र से आप पता लगा सकते हो कि यह क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ओके। हाँ चलो देखो आगे हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक ट्रिक बताता हूँ आपको। नहीं मिटा नहीं रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। देखो हर एक, यदि आप देखोगे हर एक जो हमने एलिमेंट्स बताए हैं यहाँ पे, यौगिक जो बताए हैं, तो यदि कार्बन की संख्या 1 बढ़ती है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ती है। देखो, नहीं देखा? देखो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन क्या है? 4 है। कार्बन 2 हो गया तो हाइड्रोजन 6 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा। यहाँ से यहाँ तक आने में हाइड्रोजन कितना बढ़ा है? कार्बन कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा। देखो C1 था, H4 था, C2 हो गया तो H6 हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा? C3 तो H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। अब इसमें बात करते हैं। देखो इसमें 1 था तो इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया तो इसमें क्या हो गया? 2 हो गया। इसमें 3 हो गया तो इसमें क्या हो गया? 4 हो गया। इसमें 4 हो गया तो इसमें क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आया? इतना समझ में आया? यहाँ भी देख लो, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 6 हो गया। ऐसे क्या होगा? बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि एक कार्बन बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं सभी में। लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। ये कौन वाले सूत्र? ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अभी एक और आगे पढ़ाऊंगा मैं। क्वेश्चन आएगा एल्केन का सूत्र बताइए। हाँ, तो ये हो जाएगा। एल्केन के सदस्यों के सूत्र लिखिए और नाम लिखिए। एल्केन के सदस्य? हाँ, एल्केन के सदस्य कौन है? यहाँ पे 1 2 3 ये जो आएंगे सदस्य हो गए। इजी है। अब तुम्हारे पड़ोसी का तो नाम लिखोगे नहीं, ये तुम्हारा पड़ोसी है, ये भी तुम्हारा पड़ोसी है। अब तुम्हारे ग्रुप में कितने, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 10 लोग हैं, तो उन 10 को नाम लिखोगे तो सदस्य वही होंगे ना। कि पता चला कि तुम पड़ोसियों के नाम लिख के चले आए, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो पड़ोसियों के नहीं लिखना है, इन्हीं के लिखना है। तो इस सदस्य में कितने आएंगे? जितने आएंगे उसको लिखना है। जितना वो पूछेगा, 5 पूछेगा 5, 10 पूछता है 10, तो लिखना है। यहाँ भी ऐसे करना है। यदि एल्कीन के सदस्यों के नाम लिखिए, ठीक है। ये नहीं लिखना है कि एल्कीन के पड़ोसी के लिखना है, एल्कीन के लिखना है। तो एल्कीन के सदस्यों में जितने भी आएंगे वो उनको से लिखना है। आया समझ में? ऐसे एल्काइन में आपको ये फार्मूला याद करना है, ये नहीं रटना है। फार्मूला ये रट लोगे तो ये आपको आ जाएगा बनाना। क्यों? क्योंकि यदि आपसे पूछ दिया एल्केन के सदस्यों के नाम लिखिए, ठीक है, आप ये 10 रट के थोड़ी रखोगे, आपको 10 ये रट ही नहीं पाओगे। तो क्या रखना है? सूत्र को रट लेना है। ये आपसे पूछ दिया एल्केन के सदस्यों के नाम, तुरंत जल्दी से 1 2 1 2 1 2 करते करते सदस्य आ गए। अब आपसे पूछ दिया एल्कीन के साथ सदस्य, आपको सूत्र याद होना चाहिए, उसके सदस्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपने आप प्रकट हो जाएंगे।
इसका सूत्र याद कर लोगे, इसके सदस्य प्रकट हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, चलिए मैं एक समझा देता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछ लिया, लिख लिया था क्या? नहीं लिखा था, कर लेंगे समझ। वो लिख लिया है, समझ लिए हो ना? चलो हम घर पे कर लेंगे पूरा। चलो देखो, समझ लिया, समझना काफ़ी था। नई वीडियो तो मिल ही जाएगी, वीडियो में देख लेना। चलिए देखें क्या, मान लीजिए आपसे पूछा एल्केन के सदस्यों के नाम लिखिए, सदस्यों के नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? नाम एवं सूत्र लिखिए। ओके, यही पूछता है मैक्सिमम जो सवाल आएंगे ऐसे आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे ऐसे आएंगे। आपको एल्केन ये देखना है, क्या देखना है? ये देखना है, एल्केन देखना है, एल्किन देखना है, एल्काइन देखना है। एक और आएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, एल्काइल होता है। क्या होता है? एल्काइल। ठीक है, 4 ही होते हैं, इतना समझ में आया। अब एल्केन आया तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए क्या? कौन सा सूत्र? CnH2n+2, ये सूत्र आपको चमकना चाहिए। यहाँ पे नहीं, दिमाग पे चमकना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में वो चमका तो आपके पास आइडिया आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडिया को आना चाहिए। कौन सा आइडिया चाहिए? C1H2n+1 = CH4। ठीक है, फिर दूसरा आइडिया चमकना चाहिए C2H2 × 2 2 1 × 2 में 1 आएगा फर्स्ट वाले। H वाले में, फर्स्ट वाले में। यहाँ पे हाँ, H के बाद H के बाद। अच्छा, हाँ सॉरी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो गया तो क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, होगा। अब C3H2 × 3 + 2 क्या हो जाएगा? C3H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये सदस्यों के नाम फिर प्रकट होने लगेंगे। जब आपको ये पता होगा, जब ही ये प्रकट होगा, ये प्रकट होगा तो फिर ये प्रकट होगा। समझ में आया? तो आपको ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद तो फिर आ ही जाएगा। दिमाग क्या करना है? यहाँ तक लगाना है, उसके बाद अपने आप आइडिया लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया? क्लियर बिल्कुल। तो आज के लिए यहीं तक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे, इनके सूत्र देखेंगे, इनके नाम देखेंगे, नाम कैसे लिखते हैं। जैसे तुम्हारा घर का नाम बंटी बबली होता है, चंदू पप्पू नंदू होता है, लेकिन स्कूल का नाम स्पेशल होता है। तो इनके हम 2 नाम पढ़ाएंगे। कितने नाम पढ़ाएंगे? 2 नाम। एक साधारण नाम पढ़ाएंगे, एक क्या नाम पढ़ाएंगे? साधारण, जो आपके गलियों में जानते हैं, गलियों का नाम अलग होगा। ठीक है, फिर जो स्पेशल नाम होता है वो अलग होगा। तो आप 2 नाम पढ़ोगे। क्या नाम पढ़ोगे? साधारण नाम। क्या पढ़ोगे? साधारण नाम। और एक पढ़ोगे IUPAC नाम। ये क्या होता है? यह होता है, इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या पढ़ते हैं? वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जैसे जो आपका नाम होता है, जिस नाम से आप जाने जाते हो। ठीक है, यदि इसका नाम दानेश है तो दानेश के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात होगा, यदि इसके नाम पहचान आगे बढ़ा लिया तो। ठीक है, उसी तरह ये भी होते हैं, इनका साधारण नाम अलग होता है, IUPAC नाम अलग होता है। IUPAC नाम जो होता है उस नाम से सभी जगह जाना जाता है। उसका बताएंगे जब पढ़ाएंगे, जब बताएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। सर मैं तो वीडियो में लाइक कर दूंगी। कैसे लग